सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, शब्द के दिन वह आराधनालय में उपदेश दे रहा था। वहां एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उन पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज के वचन के कलाम से पिता हरि के जुन प्रभु छुटकारा और ब्लेसिंग पाए मेरे पिता। आज के वचन सार की प्रार्थना करते प्रभु जी, हरि के जुन ला इलाज बीमारी हर प्रकार की समस्या हरि के जीवन से जाए मेरे पिता। हर व्यक्ति आत्मा और उत्साह से भरपूर होने पाए। तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान दे मेरे पिता। आपके राज्य के पास बना हरि को प्रभु तू समाल शिक्षा बुद्धि ज्ञान दे। हरि को पिता मजबूती दे पिता। आपका आत्मा दे हरि को प्रभु जी। तेरे जो आत्मा प्रभु आप में है पिता, वही आत्मा लोगों के जिनमें वासना करे पिता, उनको सिखाए समझाए। हर बीमारी से उनको आजाद कर मेरे परमेश्वर। दुष्ट आत्मा से बीमारी से उनको आजाद करो। आजाद की घोषणा करते मेरे पिता। हर एक तरह आत्मा स्वत प्रभु आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। प्रार्थना सुना बिलिस के आशीष धन्यवाद। ये प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि शब्द के दिन प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में कुछ उपदेश दे रहा था और वहां पर एक स्त्री जिसे 18 वर्ष की दुर्बल और करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, जिसके कारण वो झुक गई थी और कुबड़ी हो गई थी। और जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे नारी, तू दुर्बलता से छूट गई है, और जब उसने यीशु मसीह ने हाथ रखकर प्रार्थना की, तुरंत वो सीधी होकर चलने लगी। हालांकि मेरे अजीजों, जब भी लोगों के जीवन में जो बड़ी बड़ी बीमारी आती वो दुष्ट आत्माएं होती है। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है। जब ये स्त्री जब चंगी हो गई तो परमेश्वर की बड़ाई कर रही थी, उसके नाम की जयकार कर रही थी और वो परमेश्वर की आराधनालय में हमेशा के लिए वो जाया करते थे, क्योंकि इसको छुटकारा मिल चुका था। लेकिन जो लोग चंगाई को पाकर फिर से परमेश्वर के भवन में नहीं जाते और वे दुनियादारी में चले जाते हैं, उनको वो फिर से वो दोबारा वो दुष्ट आत्मा पकड़ लेता है और वो फिर से बीमार हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि एक आत्मा को यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांट कर दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं, तो जब वो उस घर में जब वापस आते तो क्या करते, 7 आत्मा को और ले आते और वो क्या होता है, उसकी जैसे हालत पहले तो उससे दुगनी हो जाती है। क्योंकि उससे डबल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर 7 आत्माएं और मिलकर 8 हो जाती है। इसलिए आप और मुझे यदि छुटकारा परमेश्वर ने दे दिया है तो उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना में जाना चाहिए हमें, और उसकी महिमा करना, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करना, उसके वचन के अंदर हमें चलना है, ताकि हम डबल से हमारे जीवन उसके समान दूसरी विपत्ति और हमारे ऊपर ना आ सके। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीज जो दुष्ट आत्मा क्या करती है, यदि हम हमारे घर परिवार से किसी को हम डांट कर निकाल देंगे तो वो फिर से वो क्या करेगा, वो डांट कर निकाल देंगे, फिर से वो आएगा और हमारे से झगड़ा करेगा, क्योंकि उसको हमने डांट कर निकाला है और वो फिर से आकर वो दोबारा हमारे ऊपर क्या करेगा, हावी हो जाएगा। वैसे जैसा हमने यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल कर डांट कर भागा दिया, यदि वापस आएगी तो वो क्या करेगी, फिर हमारे ऊपर वो फिर से वो क्या करेगी, हमारे पर हमला करेगी और दुष्ट आत्मा को भी निकाल कर लाएगी। हालेलुया। इसलिए आप पर मुझे ध्यान देना कि प्रभु मुझे यदि चंगा कर दिया उसकी महिमा के लिए किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक को किसी न किसी जरिए उसको चुनकर अपना बनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ये संसार में छुटकारा और बीमारी से चंगाई करना ये तो प्रभु यीशु मसीह देगा, आज प्रभु यीशु मसीह देगा, ये तो परमेश्वर का हक है और हमारा हक है, वो हमें देगा। लेकिन हमें सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का एक ही उद्देश्य कि हम उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर रहे। हालेलुया। हमारी आत्मा जो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है। इसलिए आप और मुझे भी किसी जरिए से, कहीं बीमारी के जरिए, कहीं समस्या के जरिए, कहीं प्रकार की समस्या के जरिए हमें चुनकर अपनी ओर लाता है, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बने। लेकिन जो लोग समझ नहीं पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया, उसको समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि आप और मुझे अनंत जीवन दे। वो संसार में इसलिए हमें भेजा कि हम कुछ दिनों के लिए मेहमान, इसलिए मेहमान को क्या करना चाहिए, जब मेहमान आता है तो वो अपनी सावधानी के साथ रहता है, उल्टा सीधा काम नहीं करते, क्योंकि वो मेहमान है। वो 2 दिन का मेहमान, 3 दिन का मेहमान हो सकता है, वो कुछ भी गलत काम नहीं करेगा। यदि वो करेगा तो दोबारा उसको वहां पर बुलाया नहीं जाएगा, उसका इनकार करेंगे वो लोग, क्योंकि वो अच्छा नहीं किया। इसलिए आप और मैं भी, यदि परमेश्वर हमें बुलाया उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई के लिए बुलाया है, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना के लिए बुलाई, यदि आप उसकी बड़ाई नहीं करेंगे, उसकी प्रार्थना नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपका तिरस्कार करके आपको उस सभा से बाहर निकाल देगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आप और मेरा न्याय करेगा ना, उस दिन सभी को हाथ पकड़ करके अलग अलग कर देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि एक खेत में, यदि 2 जन खेत में काम कर दे, एक ले लिया जाएगा, और यदि 2 घट्टी पिस्तों के एक ले लिया जाएगा। क्यों कहा? क्योंकि जो लोग परमेश्वर की प्रार्थना और में रहेंगे, उसके डर, उसके में चलेंगे चंगाई को पाकर भी, तो वो लोग स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। लेकिन जो लोग चंगाई पाकर भी अनजान बनकर संसार में चले जाएंगे, उनका परमेश्वर न्याय करेगा और उनको दरिद्र की आग के भुट्टे में डाल देगा। इसलिए आप और मुझे
सावधान होना कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, और प्रार्थना करें प्रभु आप क्या चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर में इतनी बड़ी खुशी दिया कि हमें उस दुख और बीमारी से, उस शैतान के हाथ से हम छुड़ा कर आजाद कर दिया है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं। प्रभु ईश्वर के हम परमेश्वर को हम कुछ भी नहीं दे सकते मेरे अजीजों, सब कुछ दिया हुआ उसका है, लेकिन सिर्फ हम उसकी आवाज़ के द्वारा हम उसका धन्यवाद दे सकते हैं, उसके लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं, उसके लिए लोगों के पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं, लोगों का विधवा और कंगालों और गरीबों का मदद कर सकते हैं। ये हमारी सेवा है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे ध्यान देना कि प्रभु हमारे जीवन में क्या इच्छा चाहता है, और प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से, वो हमें देखते हुए उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना करते रहना, उसके वचन में हमें बढ़ना है, ताकि स्वर्ग राज्य के वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि तुम्हारे जीवन जो भी समस्या हो प्रभु दूर करे। ओ रीबाला समदुना रीखा दनबा रूहन परमेश्वर पिता, प्रभु तेरा आत्मा हरि को छुए मेरे पिता। आज प्रभु हर प्रकार दुष्ट आत्मा से आजाद होने पाए, बीमारी से आजाद होने पाए, समस्या से आजाद होने पाए, लाइलाज बीमार, टीवी की बीमारी, शिकायत परमेश्वर दूर होने पाए, कमजोरी की आत्मा चाहे, दुर्बलता की आत्मा चाहे, दुष्ट आत्मा चाहे, व्यभिचार की आत्मा चाहे, के जीवन से चंगा की मैं घोषणा करता मैं पवित्र आत्मा हील और टच और ब्लस कर रीबा लाबा समदना समतना नी होले से राबा हो शना लिहादा नबा सकोरे से लाबा हो शकारिया लसंदना नी होले से ईश्वर में चंगे की मैं घोषणा कर हर प्रकार के दुष्ट आत्मा से आजाद की घोषणा हो जाए। ईश्वर में आजाद की घोषणा करते गूंगी बहरी आत्मा चाहे निकल कर प्रभु ईश्वर से कमजोरी आत्मा चाहे, पिता में लगड़पन की आत्मा चाहे मेरे पिता, हर प्रकार की बीमारी से आजाद की घोषणा करता है पिता परमेश्वर। आसन का परिवार जेल के सनक से बाहर, बीमारी से बाहर, समस्या बाहर, यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता पिता, इनके सारे परिवार स्वर्ग राज्य के वारिस में मेहनत करें, आपकी आराधना प्रार्थना हमेशा बनने मेरे परमेश्वर पिता, आप उसमें और तुझमें वो सारे लोग बने पिता, ऐसा शायद मदद कर प्रभु जी। सबको आत्मा सत्य प्रार्थना सुना, ब्लेस के आशीष धन्यवाद मेरे खुदा मेरे ईश्वर, ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।